हेलो तो गुड इवनिंग मेरे भाई। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है अपने परिवार रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज से हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट सभी विद्यार्थीगण वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी के यह चैप्टर 7वां करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग नाम है। ठीक है, और मान के चलिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही रहता है, तो बेहतरीन तरीका से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, शानदार तरीका से। ठीक है, हाँ जी, तो सभी विद्यार्थीगण एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा यदि आपको रिक्वायरमेंट होगा इस वीडियो का तो। ठीक है, हाँ जी, और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए जी तो रीच अप स्टडी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले बहुत अच्छा एक मोटिवेशन क्वेट है, उससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने कार्रवाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। देखो क्या लिखा गया है कि पाना है अगर लक्ष्य को, बहुत अच्छा बात है कि पाना है अगर लक्ष्य को फिर तो तुझे पढ़ना होगा। बिल्कुल मेरे भाई, पाना है अगर लक्ष्य को फिर तो तुझे पढ़ना होगा और रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। तो एकदम मन में ठान लीजिए कि हमें बेहतरीन करना है, अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखाना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ लिख कर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसी थॉट को लेकर के अब हम लोग आगे चलते हैं, कार्यवाही को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेंगे भाई। चलिए जी, तो अपना चैप्टर जो है कौन सा है, देखो हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। इस 7वां चैप्टर का नाम है क्या, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, बेहतरीन चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का मतलब समझिए कि किसके बारे में पढ़ना है और क्या इस चैप्टर का थीम क्या है। तो हमें पढ़ना है मानव स्वास्थ्य, तो मानव स्वास्थ्य के बारे में तो पढ़ना है। उससे पहले हम लोग सोचते हैं आखिर स्वास्थ्य क्या है तथा रोग क्या है ना। तो देखो बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहेंगे, है ना। जब किसी का शरीर सही ढंग से सुचारू ढंग से काम नहीं करता है उसको, है ना, तो उसको रोग कहा जाता है। यदि हमारा शरीर के प्रत्येक अंग या अंग तंत्र यदि सही ढंग से काम कर रहा होता है तो कहा जाता है कि मानव का स्वास्थ्य सही है। क्या मायने में यही बात सही है? क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा कोई बात है नहीं, है ना। सिर्फ हमारा शरीर के अंग तंत्र यदि अच्छा से काम कर रहा है और हमारा शरीर का सब अंग यदि सुचारू ढंग से काम कर रहा है तो बिल्कुल हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है। जी नहीं, क्योंकि WHO जो है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह दुनिया में जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, है ना, बीमारी वगैरह से रिलेटेड यह गाइडलाइंस को जारी करता है ना। तो यह पूरे दुनिया के क्या है, यह एक, ठीक है, हेल्थ पे काम करने वाले, है ना, संस्थान है भाई, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति का शरीर के कोई अंग या अंग तंत्र यदि सही से काम कर रहा है तो बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके पूरा शरीर फिट है, ठीक ठाक कार्य कर रहा है, बढ़िया है, लेकिन सामाजिक टेंशन हो सकता है ना, मानसिक तनाव हो सकता है। तो एक व्यक्ति स्वस्थ तभी हो सकता है, यह WHO का कहना है कि एक व्यक्ति स्वस्थ तभी हो सकता है जब वह सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शरीर के जो भी अंग है उस तौर पे पूरा फिट हो, ठीक ठाक हो, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो देखिए WHO बेहतरीन है, ध्यान से समझेंगे आप। देखो WHO के अनुसार WHO के अनुसार
सामाजिक मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो उसे स्वस्थ कहा जाता है। बिल्कुल भाई, यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य यदि अच्छा हो तो माना जाता है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, बढ़िया है। यह WHO का कहनाम है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखेंगे कि स्वस्थ आनुवांशिक विकारों, संक्रमणों और जीवन शैली में बदलाव से प्रभावित होता है। यदि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह सही नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आनुवांशिक विकार के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या कुछ ऐसे संक्रमण हैं जिससे उनके शरीर में, है ना, कुछ मामले में क्या करते हैं, क्षति पहुंचाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके जो शरीर में, जो स्वास्थ्य में जो खराबी उत्पन्न कर रहा है तो कुछ संक्रमण के द्वारा हो सकता है। उसके साथ साथ जीवन शैली पर भी डिपेंड करता है स्वास्थ्य, किस तरीके की जीवन शैली है, लोग किस तरीके से अपने जीवन को है ना, मतलब जी पा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड है लोगों का स्वास्थ्य। ठीक है, आगे देखेंगे, हम लोग देख लिए कि स्वास्थ्य क्या है, WHO का क्या कहना है स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे रोग आखिर क्या है, रोग क्या है। तो देखो कि जब शरीर के अंग या प्राणियों का, हाँ, प्रणाली, देखो यहाँ पर, जब शरीर के अंगों या प्रणालियों का कार्य बाधित होता है तो इस रोग कहा जाता है। यहाँ पर इसे करेंगे तो इसे रोग कहा जाता है। समझिए, यदि हमारा शरीर, है ना, के कोई अंग, चाहे अंग तंत्र, यदि कार्य करने में बाधित हो रहा है, सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वह किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी रोग से ग्रसित है मेरे भाई। ठीक है, रोग कहने का मतलब यही समझ गए कि या तो शरीर के कोई एक अंग या अंग तंत्र यदि सुचारू ढंग से कार्य नहीं करेगा, कार्य करने में बाधित हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति में रोग हो गया है, या वह व्यक्ति रोग से ग्रसित है मेरे भाई, रोग से ग्रसित है। ठीक है, हाँ जी। अब देखेंगे ध्यान से कि रोग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, रोग जो होते हैं मेरे भाई वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं संक्रामक रोग और दूसरा जो होते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, बेहतरीन है, आप लोग एकदम बढ़िया से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्या है, यह है पहला जो रोग हो गया वह संक्रामक रोग हो गया, और दूसरा जो रोग हो गया मेरे भाई, दूसरा रोग हो गया असंक्रामक रोग हो गया, दूसरा असंक्रामक रोग हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इससे अगला स्लाइड पर देखते हैं, चलेंगे। चलिए तो देखते हैं भाई, संक्रामक रोग, है ना, हम लोग देख लिए कि रोग दो प्रकार के, एक हो गया संक्रामक रोग होता है और एक होता है असंक्रामक रोग। तो देखते हैं कि संक्रामक रोग आखिर होता क्या है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो देखो कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, बहुत शानदार, मतलब यह फैलने वाला बीमारी होता है ना, यह फैलने वाला बीमारी होता है। एक व्यक्ति से यदि दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैल रहा है तो उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, और देखो कि यह रोग विषाणु एवं जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो संक्रामक रोग होते हैं मेरे भाई वह क्या होते हैं, या तो विषाणु या तो जीवाणु से फैलता है। जैसे हो गया क्या, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, यह टीबी जो होता है भाई, क्या हो गया, टीबी संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है, यह फैलने वाला रोग है। उसके साथ साथ बहुत ऐसे क्या होते हैं, मतलब दाद खाज खुजली वगैरह जो होते हैं वो भी पटने वाला होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, है ना, चला जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पटवल बीमारी भी कहते हैं, है ना, गांव के देहाती में, है ना, गांव के हिसाब से। तो यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मेरे भाई क्या, असंक्रामक रोग। ठीक है जी, अगला है असंक्रामक रोग। तो देखेंगे ध्यान से कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, बेहतरीन और शानदार, है ना, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं।
उसे हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कैंसर, जैसे डायबिटीज, ठीक है। तो कैंसर हो गया, डायबिटीज जो हो गया, यह फैलता नहीं है, वह यह एक दूसरे में नहीं फैलता है, यह फैलने वाला बीमारी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको, है ना, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं और इसको प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, और यदि आप लोग इससे पीछे वाले वीडियो यदि नहीं देखे होंगे तो बहुत सारे वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप लोग इससे पीछे वाले सारा चैप्टर का बना हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब चलिए देखिए, अब क्या है कि कुछ लोगों का परिकल्पना है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो, तो गुड ह्यूमर परिकल्पना, ठीक है। तो गुड ह्यूमर परिकल्पना है एक, क्या कहता है ये परिकल्पना, देखिए कि हाइपोक्रेटस, ध्यान दीजिएगा कि हाइपोक्रेटस और भारतीय आयुर्वेद प्रणाली द्वारा प्रस्तावित, मतलब एक क्या है, हाइपोक्रेट्स और भारतीय जो आयुर्वेद प्रणाली है उसके द्वारा कुछ प्रस्तावित किया गया है। क्या कहा गया है से देखो कि यह कहता है कि स्वस्थ शरीर और मन की वह अवस्था है जहां कुछ रसों का संतुलन होता है ना, और काले पित्त वाले लोग गर्म स्वभाव के होते हैं। मतलब कहना है कि जो काले पित्त वाले जो हैं वह गर्म स्वभाव के रहता है और उन्हें बुखार, वाह, है ना, और उन्हें बुखार होता है। यह का नाम है आयुर्वेद और हाइपोक्रेट्स का। लेकिन देखो देखो विलियम हार्वे, यह विलियम हार्वे साहब है, ठीक है। यह जो फोटो में आप देख रहे हैं ये है विलियम हार्वे साहब। तो विलियम हार्वे साहब का कहनाम है कि जी नहीं, यह गलत बात है। और याद रखिएगा, यह जो विलियम हार्वे है दुनिया में यह सबसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने यह बताया कि हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होता है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने ही बताया। मतलब कि लोगों को पता नहीं था कि हमारे शरीर में रक्त बहता है ना। सबसे पहले कौन है, यह थे विलियम हार्वे, बताए कि हमारे शरीर में रक्त क्या होता है ना, चलता है, रक्त बहता है। सबसे पहले यह व्यक्ति थे बताने वाले। तो इनका का नाम था, विलियम हार्वे ने रक्त संचरण का खोज करके, है ना, रक्त संचरण यही कि हमारे शरीर में रक्त क्या होते हैं, चलते हैं, इनका खोज करके और थर्मामीटर का उपयोग करके काले पित्त वाले व्यक्तियों में समान शरीर के तापमान को दिखाकर इस परिकल्पना को गलत साबित कर दिया। मतलब कि यह जो है विलियम हार्वे, इनका जो मानना है कि जो काले पित्त वाले लोग जो होते हैं वह गर्म स्वभाव के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, और उन्हें बुखार होता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है बात। इन्होंने, है ना, थर्मामीटर के, और विलियम हार्वे ने थर्मामीटर और रक्त संचरण के प्रयोग से इन्होंने यह प्रूफ किया कि ऐसा बात नहीं है। जो भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली जो है वह कह रहा है बिल्कुल नहीं है, और हाइपोक्रेट्स जो कह रहा है यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है। और ये जो गुड ह्यूमर परिकल्पना है, इस परिकल्पना को क्या कहते हैं, क्या नकार दिया गया विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है जी, चलेंगे। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं जी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बेहतरीन है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या मनुष्य में सामान्य संक्रामक रोग, ठीक है। हाँ जी, अब देखो हम लोग को तो यही पढ़ना है भाई, है ना, रोग के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग जो संक्रामक रोग है उसके बारे में देखते हैं। मतलब कि कौन कौन ऐसा बीमारी है जिससे, है ना, मनुष्य दूसरे मनुष्य को फैलाता है ना, यानी संक्रमित हो जाता है ना। तो वही संक्रामक रोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलेंगे तो देखिए जी, यह जो पहला रोग है जिसको हम लोग बोलेंगे जीवाणु जनित रोग, ठीक है। पहला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीवाणु जनित रोग। तो बहुत ऐसे रोग हैं जो जीवाणु से होता है ना, विषाणु से होता है, ठीक है, कवक वगैरह से होता है ना। तो बहुत ऐसे रोग हैं जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो पहला जो बीमारी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीवाणु जनित रोग। कुछ ऐसे जीवाणु है ना, जो हमें कुछ बीमारी को फैलाता है, कुछ रोग को उत्पन्न कराता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखो पहला क्या है, टाइफाइड, ठीक है, बीमारी है टाइफाइड। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड बीमारी है, बताओ वह
कौन सूक्ष्म जीव से होता है? तो क्या है? यह जीवाणु से होने वाला यह बीमारी है भाई, जीवाणु से, ठीक है। हाँ जी। और देखो कौन जीवाणु, कौन बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं जीवाणु को इंग्लिश में। तो कौन बैक्टीरिया से? तो है देखो साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया को नाम याद रखेंगे, इस बैक्टीरिया के नाम याद रखेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके के बैक्टीरिया होता है ना, जिससे यह टाइफाइड नामक बीमारी होता है, ठीक है जी। तो टाइफाइड नामक बीमारी होता है यह बैक्टीरिया से। कौन बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए तो देखो जो टाइफाइड है उसको हम लोग मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, मियादी बुखार, ठीक है, याद रखेंगे। टाइफाइड को हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। तो अब देखिए कि यह जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है जी, क्योंकि हम लोग अभी हेडिंग में क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग पढ़ रहे हैं। और यह रोग क्या है? एक दूसरे से फैलता है, तो यह संक्रामक रोग है, ठीक है। तो यह जो रोग है क्या भाई? यह जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है और यह भोजन और पानी के माध्यम से छोटे आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। यदि हम पानी पीते हैं, यदि वो पानी में यह बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पानी में है चाहे खाना में है, अगर उसको हम सेवन कर लिए तो हमारे शरीर में जाता है। और हमारे शरीर में यह भी जानते हैं कि छोटी आंत होता है, जहां पर हमारे शरीर में जो छोटी आंत होता है वह क्या करता है भाई? खाना को, है ना, मतलब पच जाता है छोटी आंत में, और वहां से अवशोषित होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड में जाता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। तो उस सबको क्या करता है? बिलाई होता है, वह क्या करता है? उसको खींच करके रक्त में मिलाता है। तो उसी दौरान, खींचने के दौरान, यह जो बैक्टीरिया है वह भी खिंचा करके रक्त में चला जाता है, और रक्त के माध्यम से ये पूरे हमारे शरीर में यह बैक्टीरिया चला जाता है, जिससे टाइफाइड बीमारी हो जाता है, या उसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। देखो, और रक्त के माध्यम से अन्य अंगों तक चला जाता है, ठीक है भाई, बढ़िया है, समझ गए। आगे देखिए आखिर इसका लक्षण क्या है, ठीक है। यह जो टाइफाइड बीमारी है इसका क्या लक्षण है, कैसे हम जानेंगे कि यह टाइफाइड बीमारी, है ना, उत्पन्न हो गया है या हमारे शरीर में टाइफाइड हो गया है, ठीक है। तो देखिए लगातार बुखार, ठीक है, यदि किसी को टाइफाइड हो गया तो बुखार बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके साथ साथ मेरे भाई मतलब बहुत ज़्यादा दवाई सुइया करने के बावजूद भी बुखार जल्दी ठीक नहीं होगा। यदि जल्दी नहीं ठीक होगा तो समझ जाइएगा कि क्या हो गया है? टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड हो गया है। और देखिए सिर दर्द, है ना, सिर दर्द करते रहता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगता है, पेट में दर्द होता है, भूख में कमी आने लगता है, ठीक है। यदि ऐसा लक्षण होता है और बहुत ज़्यादा बुखार होता है, कंटिन्यू बुखार रहता है, तो आप लोग, है ना, को यह जो टाइफाइड का चेकअप होता है यह कराना जरूरी है। और टाइफाइड के चेकअप को हम लोग कहते हैं बिडाल चेक, बिडाल टेस्ट, है ना। चलेंगे तो निदान क्या है? तो इसका निदान है मेरे भाई क्या, कि बिडाल परीक्षण का उपयोग पुष्टि के लिए किया जाता है ना। हम लोग को टेस्ट कराना चाहिए, कौन टेस्ट? बिडाल टेस्ट, है ना, बिडाल टेस्ट। और उस बिडाल टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि टाइफाइड होल है कि नहीं। यदि टाइफाइड वेल है तो बिडाल टेस्ट करवाइए, और बिडाल टेस्ट करवाने के बाद प्रॉपर डॉक्टर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, ठीक है। और दवाई सुइया के हेल्प से यह, है ना, ठीक हो जाता है आराम से। हाँ, लेकिन इसमें यदि बहुत दिनों तक लापरवाही बरता जाता है तो मेरे भाई यह बहुत बड़ा, है ना, घातक होता है, जानलेवा भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं। यदि आपको 2-3 दिन 4 दिन से ज़्यादा दिन तक बुखार लग रहा है तो बिडाल टेस्ट ज़रूरी है करवाना, ठीक है जी। चलेंगे अब देखो एक बहुत अच्छा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखो आखिर यह जो बीमारी फैला है, क्योंकि यह संक्रामक रोग है ना, टाइफाइड है संक्रामक रोग। तो यह जो संक्रामक रोग है मेरे भाई, यह दुनिया में पहले बार किसी न किसी को फैला होगा, है ना। तो किसको फैला और कैसे फैला, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए तो बड़ा बढ़िया नोट में लिखल है ना, यह एग्जाम में नहीं आता है ना, एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको
है ना, नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। देखिए, तो नोट है कि मैरी मैलन, ठीक है, जिन्हें टाइफाइड मैरी भी कहा जाता था, एक आदमी है, ठीक है, मनुष्य है, जिस मनुष्य का नाम है मैरी मैलन, ठीक है, और यह महिला है, और दुनिया में सबसे पहले इसी महिला को टाइफाइड हुआ था, है ना। और यह जो महिला है, पहले इसको पढ़ लेते उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। देखो, यह वाहक थी किसका, तो टाइफाइड के वाहक थी यह, है ना, यानी सबसे पहले इन्हीं में टाइफाइड देखा गया, ठीक है। मैरी मैलन महिला में सबसे पहले टाइफाइड देखने को मिलता है, और जिन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए भोजन के माध्यम से टाइफाइड फैलाया। यह सभी के घर जाकर के करते थे, खाना बनाने का काम करती थी। देखो, यह जो महिला है, यह खाना बनाने का काम करती थी, तो यह अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ दूर दूर जाकर के खाना बनाने का काम करती थी, और जब खाना बनाती थी, है ना, तो खाना बना करके सबको खिलाने का काम करती थी। तो बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा घर में यह घूम घूम कर खाना बनाने का काम करती थी। उसी खाना बनाने के दौरान, है ना, क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे यह टाइफाइड देखने को मिलने लगा। तो लोगों को लगा कि भाई साहब, यह टाइफाइड होने कैसे लगा, और उसी घर में हो रहा है जिस घर में यह मैरी मैलन खाना बनाने जा रही है। तो लोगों ने सबसे पहले विचार किया कि इसको चेक करो, मैरी मैलन के चेक करो, है ना। तो जब इसको चेक किया गया तो इन्हीं में मिला यह टाइफाइड मिला। तो लोगों को पता चला कि भाई साहब, यही महिला जहां जहां घर में घूम घूम कर खाना बनाई, उस सबको पटा दी है ना, तो यही है ना। तब लोगों को पता चला कि भाई, यह जो है क्या है, मैरी मैलन सबसे पहले व्यक्ति है जो टाइफाइड के वाहक थी। इन्हें टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है ना। और इस तरीके से धीरे धीरे यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति होते हुए तीसरे व्यक्ति, पूरे दुनिया में यह बीमारी फैल जाता है, जो कि टाइफाइड है ना, है मेरे भाई, ठीक है। चलेंगे तो बेहतरीन तरीका से इसको आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम इजी से इजी तौर तरीका से आपको पढ़ाया जाए, ताकि आप बेहतरीन तरीका से समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, और यदि आपको समझ आ रहा है तो आप अपने पास वीडियो को न रखकर दोस्तों के पास भी शेयर करने का काम करेंगे मेरे भाई, है ना, और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। चलो, और हाँ, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब मेरे भाई, और दोस्तों के पास शेयर बिल्कुल जरूर करेंगे, ठीक है। चलेंगे आगे, देखते हैं जी, इससे आगे हम लोग संक्रामक रोग और कौन कौन से हैं, और ठीक है देखते हैं, ठीक है, कौन कौन बैक्टीरिया से होने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अगला जो है वह निमोनिया है, ठीक है। यह भी निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है जी। बैक्टीरिया से होने वाला यह बीमारी है निमोनिया, ठीक है। हाँ, देखो, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोरी बैक्टीरिया। यह जो बीमारी है, यह जो रोग है, निमोनिया जो रोग है, यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोरी बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। चलिए जी, देखिए कि यह फेफड़ा की एल्वियली को संक्रमित करता है। बहुत अच्छा। देखो, यह जो है निमोनिया, यह फेफड़ा से रिलेटेड बीमारी को उत्पन्न करता है। हम लोग जानते हैं कि सांस जब अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो बहुत सारे गैसेस हमारे फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा के अंदर गुच्छा टाइप में होता है जिसको एल्वियली कहते हैं, हिंदी में कूपिका कहते हैं। और इसी कूपिका में जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेज हम लोग सांस में इनहेल किए हैं, और वहां जाता है, और वहां पर जाने के बाद वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वह जो कूपिका है, एल्वियली है, वहां से छटा के शरीर से बाहर हो जाता है। तो वही जो कूपिका है, एल्वियली है, वही एल्वियली इफेक्ट हो जाता है किससे, निमोनिया बीमारी से, ठीक है। निमोनिया रोग से वही एल्वियली इफेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फेफड़ा है, किस तरीके से फोटो को बनाया गया है। इसी फेफड़ा के एल्वियली में यह जो बैक्टीरिया है लग जाता है, और क्या होता है कि यह जो एल्वियली है, जो कूपिका होता है, गुफा की तरह छोटे छोटे जो होते हैं, उसी के अंदर क्या होते हैं, तरल पदार्थ, मवाद जैसे भर जाता है ना। अब देखो कि एल्वियली
तरल पदार्थ से भर जाती है ना। एल्वियोली में क्या होता है मेरे भाई, तो एल्वियोली में बहुत सारे तरल पदार्थ भर जाते हैं और भाई जब यह भर जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और सुनेंगे कि जिससे श्वसन संबंधित समस्या पैदा होती है। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल। अब जब सुनिए कि जब एल्वियोली है, जब कूपिका है, जब कूपिका में बहुत सारे तरल पदार्थ भर गया है तो भाई सांस लेने में तो दिक्कत होगा ही, है ना। तो यही है निमोनिया। ठीक है, आप याद रखेंगे, इस बीमारी को याद रखेंगे। और बताओ यदि सांस ही नहीं लेने में बनेगा तो भाई कोई इंसान कैसे जीवित हो सकता है। लंग्स को भयानक प्रभावित करता है यह निमोनिया। देखिए तो संरक्षण का तरीका, आखिर यह निमोनिया होता कैसे है, बहुत बड़ा बात है। निमोनिया हम जान रहे हैं कि हो रहे हैं, तो निमोनिया होता कैसे है, क्या कारण है इसका होने का, तो ध्यान दीजिए। देखो, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस के माध्यम से लेना। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी व्यक्ति को निमोनिया होल है, यदि हम उसके सामने रहते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो उसका जो सांस है वह हमारे पर यदि आता है तो उससे, उसके माध्यम से क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर भी आ जाता है। तो इससे एक स्वस्थ व्यक्ति भी निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं, है ना। तो जिस व्यक्ति का निमोनिया है उनसे हल्का सा दूरी बनाना जरूरी होता है। और संक्रमित व्यक्ति के साथ गिलास और बर्तन साझा करना, है ना। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ यदि बर्तनों का साझा करते हैं तो डर है, हो सकता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया हो सकता है। उसके बाद उसके साथ यदि खान पान भी कर रहे हैं तो भी निमोनिया हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान देने की बात है, यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया हो चुका है तो उनसे थोड़ा दूरी बनाना चाहिए और उन्हें खुद, जिस व्यक्ति के पास निमोनिया है उनको खुद समझदारी होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हम ज़्यादातर सोशल डिस्टेंस में ही रहे, है ना। क्योंकि भाई अपने तो ग्रसित हैं, दूसरा को भी फैलाने का काम नहीं करेंगे और अपने घर में भी डिस्टेंस को बना करके रखने की कोशिश करेंगे, है ना। और समाज से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रहना चाहिए ताकि मतलब लोगों के पास धीरे धीरे संक्रमण ना पहुंचे, लोग बीमारी से ग्रसित ना हो, है ना। और इस तरीके से यदि एक हुआ, दो हुआ, तो समझ रहे हो पूरा समाज, पूरा घर वाले, है ना, इस बीमारी से परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा। अगला देखिए लक्षण, आखिर निमोनिया के लक्षण क्या है। देखो तो इसमें श्वसन समस्याएं, भाई तो हम जानते हैं सांस लेने में दिक्कत होगा, और उसके बाद बुखार होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, सिर में दर्द होगा, और गंभीर मामले में यहाँ पर ओठ होना चाहिए, ओठ होगा, ओठ और नाखून भूरे से नीले हो जाते हैं, है ना। और यदि बहुत ज़्यादा बीमारी ग्रसित हो गया, बहुत ज़्यादा तरीके से हो गया है, ज़्यादा हो गया है एकदम, तो ओठ जो है और नाखून वगैरह वो सब नीला नीला होने लगता है ना, नीला कलर के होने लगता है। तो सोचो बड़ा खतरनाक बीमारी है भाई, है ना, बड़ा खतरनाक। उसके बाद देखो रोकथाम इसको कैसे किया जाए, तो संक्रमित रोगों से संपर्क से बचे, संक्रमित रोगों के संपर्क से बचे। यदि किसी को यह बीमारी हो चुका है तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उनसे दूरी बनाया जाए, है ना। और जो व्यक्ति संक्रमण है उनको जल्दी से जल्दी ट्रीट करके उनको जल्दी ठीक करवाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो यही है जी क्या, निमोनिया से, है ना, यही निमोनिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोरी नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया मेरे भाई तो अब तो बस लाइक बटन ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो यदि नए हैं चैनल पर तो। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं और बीमारी के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए तो अगला जो बीमारी है जी, है ना, यह क्या है, वायरल रोग। ठीक है, क्या है जी, वायरल रोग, वायरल रोग। हाँ जी, देखो तो क्या है कि यह नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है। ठीक है, वायरल रोग क्या है, यह नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं। मतलब कि सर्दी खांसी, है ना, खांसी नहीं, सर्दी, सर्दी जो होता है ना वह क्या करता है, यह नाक वगैरह और श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है, फेफड़ा को नहीं करता। ठीक है, और यह लगभग 3 से 7 दिन तक रहता है ना, जैसे सर्दी खांसी हो गया। ठीक है, तो सर्दी खांसी हो गया है ना, तो यह फेफड़ा से रिलेटेड बीमारी नहीं है, फेफड़ा में बहुत ज़्यादा ना प्रभाव नहीं करता है, यह श्वसन मार्ग को इफेक्ट करता है। हालांकि अगर कंटिन्यू यदि खांसी है
तो उससे भी समझ रहा है टीबी नामक बीमारी हो सकता है ना। ये भी खतरनाक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, यह लगभग 1 सप्ताह के आसपास तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। यदि ठीक नहीं हुआ तो बड़ा जरूरी है इसको चेकअप कराने का, है ना। और देखो रोग वाहक क्या है कि यह रहीनो जीवाणु से होता है, ठीक है। हाँ, यह रहीनो जीवाणु से होता है खांसी, ठीक है। हाँ, और सर्दी वगैरह जो हो जाता है। आगे देखिए संक्रमण के तरीका, आखिर यह कैसे आता है, रहीनो वायरस जो है यह, है ना, जीवाणु जो है वह कैसे आता है। देखो तो यह बीमार व्यक्ति जब छींकता है एवं खांसता है तो उसमें फैल जाता है ना। यदि किसी, है ना, वायरल रोग कोई भेल है तो छींकेगा खांसेगा तो क्या होगा, वो भी जो इसके संपर्क में जो लोग हैं उनको भी ये बीमारी हो जाएगा। देख रहे हो, है ना। ये देखो ये बउआ के देखो, है ना, ये छींक रहा है, देखो कितना कीटाणु को बाहर, है ना, मुंह से बाहर फेंक रहा है ना। ये देखिए, है ना, बाबा को देखिए, है ना, देखो खांस रहे तो कितना कीटाणु को बाहर फेंक रहे हैं। तो इसके आसपास जो व्यक्ति होंगे वो तो संक्रामित होंगे ही होंगे, है ना। आगे देखिए लक्षण, आखिर इसका लक्षण क्या है। तो देखो इसमें नाक बंद हो जाना, भाई सर्दी तो सबको पता है, नाक बंद हो जाएगा, है ना, और बुखार हो जाएगा, सिर दर्द होने लगता है और गले में खराश रहता है और थकान थकान महसूस होता है ना। तो ये क्या है, वायरल रोग है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होता है, प्रॉपर थोड़ा बहुत दवाई लेने से यह ठीक जल्दी हो जाता है। चलो ठीक है जी, चलेंगे। तो अब हम लोग, है ना, देख लेते हैं आगे। देखिए अब जो दूसरा नंबर है, हम लोग अभी क्या देखे हैं, अभी हम लोग देखे हैं जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग, ठीक है। हाँ जी, तो देखो प्रोटोजोआ से जो रोग फैलता है उसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह मलेरिया को देखेंगे, मलेरिया को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो प्रोटोजोआ से फैलता है, कौन, मलेरिया, है ना, मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। तो देखिए जी यह रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहला बात, किस प्रोटोजोआ से होता है, तो आप याद रखेंगे किससे, प्लाज्मोडियम। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह बड़ा फायदेमंद होगा जी, है कि नहीं। हाँ, तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से यह बीमारी फैलता है, ठीक है। अब देखो संरक्षण का तरीका, आखिर यह कैसे फैलता है। तो देखो कि माता, है ना, एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। लो, है ना, यहाँ पर माता लिखल है, बड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर मादा एनाफिलीज होना ना चाहिए भाई, गलत है। तो मादा एनाफिलीज, है ना, मच्छर के काटने से यह बीमारी होता है। माता एनाफिलीज मच्छर नहीं, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है जी। आगे देखेंगे। अब देखो इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, तो हाँ हेमोजोइक, है, जिसको प्लाज्मोडियम द्वारा, है ना, छोड़ा विष, जिसको हेमोजोइक कहते हैं। हेमोजोइक क्या है, जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा जो विष छोड़ा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेमोजोइक। तो हेमोजोइक, है ना, ठंड और हर 3-4 दिन में बार बार आने वाला तेजी, है ना, बुखार पैदा करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब हेमोजोइक जो विष है यह बहुत ज़्यादा क्या होता है, बुखार वगैरह लगाने लगता है ना। तो यह क्या है, लक्षण है, बहुत ज़्यादा तेज में बुखार रहता है मलेरिया में भी, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो यह जो है मच्छर बड़ा खतरनाक, ये मच्छर नहीं है, मच्छरनी है ससुरी, है। और यह बताओ लोगों को, है, खून चूस चूस के ही बीमारी फैला रही है ना। बता, खतरनाक बात है भाई, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, यदि मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।